दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लूका 12 अध्याय का 31 और 32 वचन। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हमें क्यों चिंता नहीं करना चाहिए? परमेश्वर ने हमें बुलाया है परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए, और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। इसलिए प्रभु में हमें सदा आनंदित और मगन रहना। नया नियम में प्रेरितों के समय में आप देख सकते हैं, वे सारे लोग आनंदित और मगन रहे, संतुष्टि में रहे। इन बातों का प्रेरितों का काम 4 अध्याय की 32 और 33 वचन में वे बेफिक्र रहे, किसी बातों में चिंता ना करें और प्रभु की खुशी में और आनंदित मगन रहे। उन वचनों पर हम ध्यान से देखेंगे। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझों का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। इसका मतलब क्या प्रेरितों के जीवन में कोई दुख तकलीफ सतावट नहीं था? क्या उनकी जरूरतें नहीं थी? जरूर उनके जीवन में सतावटें थी और बहुत निंदा और अपमान को सहना पड़ा। बहुत जरूरियां थी और बहुत ही कमियां भी थी। उन सारी बातों में वे प्रभु में आनंदित रहे। उसका कारण क्या पता है? वे प्रभु के राज्य के ढूंढने में और प्रभु के राज्य को प्रचार करने में उसी पर ध्यान दिया करते थे। दूसरा कोई मकसद उनका जीवन में नहीं था। इसलिए कितना दुख तकलीफ आने से भी, निंदा अपमान आने से भी और जरूरत में भी वे सदा प्रभु में आनंदित और मगन रहे। जी हाँ मेरे प्यारों, आज आपका जीवन में भी कितने भी दुख तकलीफें आए और प्रभु की चरणों के पास आना, प्रभु के राज्य के लिए प्राथमिक स्थान देने के द्वारा मैं कहने के लिए चाहता हूं, आपका जीवन में कितने तकलीफें हैं, कितना परेशानियां, कितनी जरूरतें, कितना निंदा अपमान सहते हैं, वो सारी बातों को सहने के लिए परमेश्वर आपको बल देगा और सारी बातों से निकाल के प्रभु आपको आश्चर्यजनक अगुवाई करेगा। सारे जरूरतों का परमेश्वर आपका जीवन में पूरा करेंगे। निंदा अपमान करने वालों के बीच में आपका सिर को परमेश्वर ऊंचा करेंगे और आपके जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और सारी बातों में प्रभु में आप सदा आनंदित मगन रहेंगे, प्रभु में और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। आपका जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। लगातार आप आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।